गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम माइक्रो लेसन प्लान का एक फॉर्मेट देखेंगे कि माइक्रो लेसन प्लान बनता कैसे है। ये बीएड सेकंड सेमेस्टर में आपसे जो है वर्क करवाया जाएगा इसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम माइक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट देखेंगे तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आप कॉपी में जो है डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन। यही चीज़ आपको ब्लैक बोर्ड पर भी उतारनी होगी और कॉपी पर भी आपको ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जिस दिन आप ये पढ़ाएंगे तो उस दिन की डेट होगी, सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना है, साइंस है तो साइंस, अगर आप मैथ्स है तो मैथमेटिक्स, टॉपिक जो टॉपिक आपका होगा, क्लास ये 6 से लेकर 8 तक कोई भी क्लास हो सकता है, पीरियड कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पीरियड है, और ड्यूरेशन उसकी ड्यूरेशन, क्योंकि 6 मिनट का प्लान होता है माइक्रो लेसन प्लान, तो यहाँ 6 मिनट डाल देंगे हम। अब स्किल, जो भी स्किल की आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसका फॉर्मेट आज हम देखेंगे। आज जो हम देख रहे हैं वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्किल है, उसका हम फॉर्मेट देख रहे हैं। ज़्यादातर सबका फॉर्मेट एक ही जैसा होता है पर थोड़े बहुत चेंज होते हैं, जैसे कंपोनेंट्स है। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्किल का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जो है डिफाइंड होते हैं पहले से। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको ये कंपोनेंट्स लिखवाए जाएंगे। अगर आप डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल करेंगे तो उसके जो है कंपोनेंट्स अलग होंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के जो है कंपोनेंट्स अलग होंगे। फिर उसके बाद हम प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं। ये प्रेजेंटेशन टेबल जो है ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की जो है प्रेजेंटेशन टेबल है। अगर हम दूसरी स्किल कोई प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी ये प्रेजेंटेशन टेबल थोड़ी चेंज हो जाएगी, थोड़ा बहुत बदलाव होता है। सीरियल नंबर हम डालेंगे और इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस करते हैं पीपल टीचर्स एक्टिविटी में। पीपल टीचर्स जो है वो क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पीपल अपना रिस्पॉन्स देंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर वो कंपोनेंट लिखेंगे जो यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे कंपोनेंट्स, और उसी को जो है मान लीजिए आपने एक कंपोनेंट इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। दूसरे क्वेश्चन में अगर आपने पहला और दूसरा कंपोनेंट यूज़ किया है तो यहाँ पर 1 और 2 लिख के छोड़ देंगे, सिर्फ यहाँ नंबरिंग करेंगे। फिर पीपल्स अपना रिस्पांस देंगे, फिर आप क्वेश्चन करेंगे, फिर रिस्पांस देंगे, उसके आगे हम कंपोनेंट्स लिख देंगे। तीसरा, इसमें क्या होता है कि कोई कम से कम 3 या 5 क्वेश्चन हमको करने होते हैं, ठीक है। और तीसरा चौथा आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है जिसका पीपल्स रिस्पांस यानी स्टूडेंट उसका रिस्पांस ना दे पाए, उसका आंसर ना दे पाए, वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। जब आप प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो आप स्टेटमेंट ऑफ एम में उस प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। आंसर कैसे देना है आपको, जैसे मान लीजिए हम फोर्स पढ़ा रहे हैं और हमने लास्ट में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ फोर्स। अब स्टूडेंट्स का जवाब नहीं आता है तो हम क्या आंसर देंगे, द पुश एंड पुल इफेक्ट इज़ नोन एज फोर्स। इतना हमने बोला। उसके आगे हमें एक लाइन, ज़्यादातर सब में स्टेटमेंट ऑफ एम जब हम बोलेंगे, कभी भी स्टेटमेंट ऑफ बोलेंगे तो ये लाइन हमेशा सेम रहेगी कि एंड टुडे वी विल नो अबाउट फोर्स, ठीक है। अब जैसे आज फोर्स पढ़ रहे हैं तो फोर्स, हम अगर प्रेशर पढ़ेंगे तो प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। बाकी की वो लाइन जो हमने आगे की बोली है, एंड टुडे वी विल नो अबाउट फोर्स, प्रेशर पढ़ा रहे होंगे तो प्रेशर, या कोई और टॉपिक पढ़ा रहे होंगे तो उस टॉपिक का नाम लेंगे। जब ये बोल देंगे तो उसके बाद हम जो है ऊपर ब्लैक बोर्ड पे अपना टॉपिक लिखेंगे। बाकी सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी लेकिन टॉपिक हम फिल नहीं करते हैं इंट्रोडक्टरी स्किल में, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जब भी करेंगे तो टॉपिक हम स्टेटमेंट ऑफ एम बोलने के बाद हम लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम एक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना लेते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना के ऐसे ही छोड़ देना है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जो आपके कंपोनेंट्स होंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हो सकते हैं, उन कंपोनेंट्स का पहले सीरियल नंबर लिखेंगे और फिर उसके बाद बिहेवियरल कंपोनेंट्स का पूरा जो यहाँ पे लिखे होंगे एज सच उसको यहाँ उतार देंगे। और उसके आगे रेटिंग स्केल में क्या होता है, रेटिंग स्केल में हम यहाँ पर रेट कर देते हैं। जैसे रेटिंग स्केल में हम 5 से लेते हैं तो 5 4 3 2 1,
आप ये लिख देंगे 5 4 3 2 1। और फिर जो है अगर सुपरवाइज़र जो आपके होंगे हर कंपोनेंट्स के आगे, जैसे हमने पहले के आगे लिखा है दूसरे के आगे भी आपको ऐसे ही लिखना होगा। अब सुपरवाइज़र क्या करते हैं, इन कंपोनेंट्स पे आपको आपका इवैल्यूएशन करते हैं। अगर उनको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस को 5 ही देना चाहिए तो 5 को सर्किल कर देंगे, 3 देना चाहिए 3 को सर्किल कर देंगे। हर कंपोनेंट्स को वो चेक करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इस 5 4 3 2 1 का मतलब क्या होता है। अब 5 का मतलब होता है वेरी गुड, 4 का मतलब गुड, 3 का मतलब सेटिस्फैक्ट्री, 2 का मतलब नॉट सेटिस्फैक्ट्री, 1 का मतलब होता है पुअर। तो अगर आपको 1 मिला है तो आपकी परफॉर्मेंस इस स्किल में पुअर है, 5 मिला है तो वेरी गुड है। ठीक है, इसको जो है हम ये भी हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि इसी को देख के वो इवेलुएट करेंगे। फिर उसके बाद सजेशन आपको सुपरवाइज़र देंगे 1 2 3, जैसी आपको परफॉर्मेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको सजेशन देंगे। और फिर इसके बाद सुपरवाइज़र अपनी यहाँ सिग्नेचर कर देगा और आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बना होता है ये हर एक में एक ही जैसा होता है, बस यहाँ पर कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे आज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है तो उसके कंपोनेंट्स यहाँ लिखे जाएंगे। अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन स्किल पढ़ रहे होंगे या ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल पढ़ रहे होंगे तो उसके कंपोनेंट्स यहाँ लिखे जाएंगे। टेबल ऐसे ही बनाई जाएगी और यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।